क्लास 10th का सीबीएसई का टर्म 2 का मार्किंग स्कीम है सैम्पल पेपर का। जैसा कि मैंने ये चैनल को बनाया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर अजय कुमार क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन ये सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया एसएसटी का टर्म 2 का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। लेकिन इसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि कैसे हर क्वेश्चंस को जवाब देना है और क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, और इसी के साथ इसके जो डिस्क्रिप्शंस में है आपको मैंने प्रैक्टिस पेपर का एक लिंक दिया होगा, वो आज नहीं है, मैंने कल वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसको पहले मैं डिस्कस कर दूं कि जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, टर्म 1 का रिजल्ट आपका अच्छा से आए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको गुड लक बोलता हूं आप सभी को। और उम्मीद है कि टर्म 1 का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा 6 तारीख को, और ये 100% श्योर है कि 6 तारीख को 6 फरवरी को टर्म 1 का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद टर्म 2 का जो डेट शीट है वो 16 फरवरी तक मैंने आपके वेबसाइट में उपलब्ध होगा। आप कहेंगे तो यहाँ के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो उसके आधार पर मैं प्रैक्टिस पेपर भी इसके लिंक में कल डाल दूंगा कि जो प्रैक्टिस पेपर आप किस तरह से प्रैक्टिस करें। ये एक मॉडल क्वेश्चंस जो दिया है सीबीएसई सैम्पल पेपर 40 नंबर का होगा, 2 घंटा टाइम होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन उसमें दो, जो सेक्शन ए है तो सेक्शन ए जो दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस होगा 2-2 नंबर का, और जिसमें सभी बुक में से एक एक क्वेश्चंस आएंगे, और एक जो ज्योग्राफी है वहाँ से 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा कि जो जिसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो जैसे इसमें दिया है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन ऑफ द इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल या अनफोल्ड का आएगा, तो जहाँ से गांधी ने रिटर्न हुआ था मैंने 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आया, तो उसके बाद दिया कि अनफोल्ड द स्टेजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर आप बुक में देखेंगे कि पेज 31 में कि वहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे, सत्याग्रह को कैसे अनफोल्ड करेंगे, उसके बारे में कहा। लेकिन पेज 34 में आपका जो हिंदी जो हिस्ट्री का बुक है, नया बुक है, उसमें पेज 34 है। पुराना बुक में हो सकता है आपका चैप्टर 2 का जो दिया होगा, इंडो चाइना वाला जो दिया होगा, वो वियतनाम वाला, तो वो अगर दिया होगा तो वहाँ पर पेज आगे होगा। तो पेज 34 में है, तो वहाँ पर आप देखें कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़ ऑफ इंडिया की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था वहाँ पर शहरों में या माने कि जो महानगरों में कैसे स्टार्ट हुआ। तो अगर वहाँ पर देखेंगे बुक में तो शुरुआत से ही एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़, कि जो यहाँ पर वहाँ पर सीधा दिया होगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ सिटी एंड टाउन में, तो वो स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। तो आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ में से जो आप देखेंगे कि एक लाइन दिया हुआ है पेज नंबर 34 के ऊपर में ही, जो सिटीज एंड टाउन्स में जो दिया हुआ है मूवमेंट इन द सिटीज एंड टाउन्स, तो वहाँ पर आप देखें कि एक 3-4 लाइन का एक लंबा सा दिया हुआ, और उसी को जो है यहाँ पर मार्किंग स्कीम में तोड़ के दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट सिटीज, फिर उसका फुल स्टॉप है, फिर 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पर कि हज़ारों लोग जो थे स्कूल छोड़ दिए, फिर मैनी टीचर जो सरकारी टीचर थे उसने रिजाइन कर दिया, फिर उसका देखिए जो लॉयर्स थे उसने अपना लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिया, फिर काउंसिल इलेक्शंस जो बायकॉट किया, ज़्यादातर प्रोविंसेस सिर्फ मद्रास को छोड़कर वो लिखा हुआ है। फिर उसको सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, के विदेशी जो कप सामान थे उसको बहिष्कार किया गया, लिक्वियर्स ऑफ पिकेटेड कि जो शराब की दुकान को लूट लिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन ह्यूज बॉन फायर, बड़े बड़े एक ये निकाल के मैंने पुतला निकाल के वहाँ पर जो थे वो आग में जला दिएगा। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है। देखिए लिखा हुआ कि एनी अदर रिलेवेंट एनी 2 पॉइंट्स, ये देखिएगा नेशनल ऑफ इंडिया पेज 34 है नया बुक में। फिर सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपको ज्योग्राफी का जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, तो यहाँ पेज नंबर 88 से लिया गया है कि वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज ए ट्रेड, कि क्यों हम जो टूरिज्म है कि जो टूरिज्म जो व्यापार में क्यों उसको ले रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें जब सीधा लिखिए, जब टूरिज्म स्टार्ट होता है देखिएगा बुक में एक लाइन से 3-4 लाइन दिया हुआ, उसी में से ये उठा दिया गया, पॉइंट को तोड़ के आपको लिखना है। हमेशा याद रखिएगा परीक्षा में पॉइंट में लिखना है, ताकि जितना आपको, और ये जो 2-2 नंबर का है ये 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम हो। तो यहाँ पर दिया कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, की जब विदेशी जो बने पर्यटक हैं वो आते हैं भारत में, तो उससे हमको विदेशी मुद्रा मिलता है।
फिर मेनी पीपल जो यहाँ देखा कि मेनी पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री, कि बहुत सारे व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, फिर टूरिज्म जब आता है तो जो वहाँ के लोकल जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो सामान से वो बिकते हैं। फिर टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, अब बहुत लोग अपना इलाज कराने भी इंडिया में आते हैं। कुछ इको टूरिज्म भी आते हैं, कोई एडवेंचर बने पहाड़ चढ़ने के लिए भी आते हैं, कोई कल्चरल को देखने आता है, कोई बिजनेस करने आता है। तो 2 पॉइंट इसमें लिखना है। ये पेज नंबर 88 से नया बुक से लिया। फिर ये सिविक्स से लिया गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी, एक पार्टी और 2 पार्टी में अंतर क्या है। तो एक पार्टी जैसे चाइना का, कि वहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी बुक में देखेंगे जैसे इधर लाइन 2 लाइन से लिखा हुआ है कि कंट्रीज वेयर ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। इसको याद कर लेना, आपको सेम टू सेम बुक का लिखना है, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम है। जो टीचर के पास रहेगा यही क्वेश्चंस रहेगा, इसी को देख के आपको लिखना है कि आप क्या क्या पॉइंट लिए। फिर सेकंड रहेगा जैसे एग्जांपल इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, और यहाँ तो इसी से 2 पॉइंट आपको लेना है। फिर 2 पार्टी सिस्टम, कंट्रीज वेयर ओनली 2 मेन पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन आर कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम, कि सिर्फ 2 ही पार्टी लड़ सकता है चुनाव। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है तो वहाँ पर है आपको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। फिर यूनाइटेड किंगडम में है तो लेबर पार्टी और ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स का है वहाँ पर। तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लेना है पेज 27 में। फिर यहाँ पर इकोनॉमी से लिया गया है कि स्टेट द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से पेज नंबर 40 और 48 से, कि क्या क्या रोल निभाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पहले है वो तो सेंट्रल बैंक है, वो बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर्स जो है जितने बैंक होता है। तो इन इंडिया लिखा हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी, कि वो जो है नोट जो मुद्रा जो छापता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो सिर्फ ₹1 में साइन करता था और 1 का सिक्का निकाल सकता है, ₹1 में साइन करता था फाइनेंस सेक्रेटरी। अब इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिनमें उनका सारा में साइन है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे तो वहाँ पर ₹1 में साइन है। फिर उसके बाद जाकर रिजर्व बैंक का गवर्नर रहे तो बाकी नोट में भी उनका साइन है। फिर RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स, ये सुपरवाइज करता है कि जो बैंक है फॉर्मल सोर्सेस है, बैंक है कमर्शियल बैंक और ये सब, तो वो सबको लोन दे रहा है कि नहीं, उसका सुपरवाइज करता है। RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, कि कितना कैश रख सकता है। वो सिर्फ 15%, अगर 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं सिर्फ 15 रुपया रिजर्व बैंक जो है अपने पास रख सकता है, बाकी वो वहाँ पर जमा करना होगा गारंटी के रूप में, को पैसा जब उसको ज़रूरत हो पब्लिक को तो लौटा सके। तो RBI सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट ए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर, की रिजर्व बैंक ये भी मॉनिटरी करता है कि बैंक जो है वो लोन जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए दिया है या फिर छोटे कल्टिवेटर्स या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो उसको दिया है। फिर 5 में आपका फिर ये रहेगा कि इसमें कंपेयर करना डाटा का, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया गया है कि रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर दिया टोटल प्रोडक्शन फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, ये 2015-16 से लेकर 2019-20 तक दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अचानक 2015 में जितना स्टील प्रोडक्शन होता था यहाँ पर ये दोनों में 2018 से ये घटने लगा। तो इसके पीछे क्या कारण थे, तो यही क्वेश्चन से पहला कि कंपेयर द 2015, 16 एंड 19-20 डाटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20 की 2019-20 में जो घट गया प्रोडक्शन, उसके पीछे कारण क्या है। तो निश्चित है कि स्टील का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद जाके कि यहाँ पर कोकिंग जो कोल हम लोग वहाँ आयरन और को गलाने के लिए फर्नेस होता है वहाँ जलाते हैं तो महंगा हो गया। फिर लेबर जो था वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाया। फिर भारत में बिजली का जो सप्लाई है वो भी इरेगुलर है। तो इसमें से कोई एक पॉइंट आपको लिखना है। फिर वाई इज़ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, कि स्टील को और आयरन को क्यों माना जाता है कि वहाँ पर अगर ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भारत प्रोग्रेस कर रहा है या कोई भी देश कंट्री में करता है। तो इसी को लिखा कि द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्री, कि स्टील मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल है। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे तब भी आपको छड़ की ज़रूरत है, TMT सरिया की ज़रूरत है, फिर बड़ा बड़ा पिलर की ज़रूरत है। तो वो सब जो है स्टील जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और उसी तरह से प्लांट में भी, मशीन्स में भी। तो इट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट भी होता है। फिर इट प्रोवाइड मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ, देश के विकास में भी काम करता है। तो यहाँ से कोई एक पॉइंट लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से जो आपका रहेगा ये सेक्शन बी रहेगा, ये 3-3 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा।
तो यहाँ दिया कि मैंने हाउ वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कि जो गांव के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर अभी भी मैंने कि गांव के महाजन से लोग से जो मैंने कि मनी लेंडर है वहीं से लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा चीज़ है कोलेट्रल नहीं होता, उनके पास कोलेट्रल जो बंधक रखना होता है बैंक के पास वो नहीं होता है। तो ये एक मनी एंड क्रेडिट से जो नया बुक है उसमें 50 पेज नंबर 50 में है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरिया की गांव में बैंक नहीं होता है। फिर पीपुल इन द रूरल एरिया आर फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड द डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत रहती है वो कहाँ से लाएगा। फिर एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल की बंधक जो होता है वो मेजर प्रॉब्लम होता है कि वहाँ प्रूफ नहीं दे पाता, अगर हम पैसा नहीं उठाएंगे तो क्या चीज़ आप ले लीजिएगा। फिर रूरल पीपुल गेट इजी लोन फ्रॉम रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वे, और गांव के आदमी जो है मैंने गया जो गांव का महाजन है वहाँ से पैर हाथ जोड़ा मनी लेंडर और वहाँ से आराम से पैसा ले लिया। इसमें ऑप्शंस आपको रहेगा, इसमें एक ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। फिर जो SHG जो ग्रुप गांव में महिलाओं लोगों का क्या होता है, 5-6 महिला जो है 20 से 25 महिला गांव का एक ग्रुप बना लेती है, और हर महिला जो है हर संडे को वो लोग मिलती है, और वो लोग कम से कम एक फिक्स कर देता है कि हर संडे को हम लोग 20 रुपया 100 रुपया इस तरह से जमा करेंगे हर मेंबर। अगर 25 मेंबर भी है तो 2500 रुपया हर सप्ताह आ जाता है उस ग्रुप के पास। फिर वो क्या करता है कि एक चीट निकालता है जो 25 है, किसी को जिसको पैसा जरूरत है उसको देता है, अदरवाइज बैंक में खाता खोल लेता है सभी महिला के ग्रुप के नाम से, और उस खाता खोलने से उसको प्रॉफिट क्या है कि जो बैंक है वो उसको लोन भी देता है। तो पीपुल कैन गेट टाइमली लोन अ वैरायटी ऑफ पर्पस एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और सस्ता में उसको लोन मिल जाता है। फिर वो महिला लोग इकट्ठा होते बहुत सारी बात भी डिस्कस कर देती है। तो SHG आर रेगुलर इन देयर सेविंग विच कैन यूज इन मॉनेटरी हेल्प, सहायता मिलता है। फिर मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन विदाउट कोलेट्रल टू मीट देयर नीड्स, बिना कोलेट्रल का वो लोन मिल जाता है। फिर ड्यू टू टाइमली रिपेमेंट बैंक ऑल्सो लेंड लोन टू SHG। तो यहाँ से इसको कोई भी 2 पॉइंट आपको 3 पॉइंट लिखना है। फिर ये हिस्ट्री से है नेशनलिज्म इन इंडिया का कि ट्राइबल पीजेंट जो गाँव के पीपल थे, मैंने जो ट्राइबल जंगल के जो किसान थे, इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कॉल मैंने बुलाया स्टार्ट किया, तो उसके पीछे लोगों ने अलग अलग तरीके से मीनिंग लिया। पहाड़ के लोगों ने लिखा है कि आइडिया ऑफ स्वराज इज अनदर वे टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन इन मूवमेंट डिफरेंटली, उसको मैंने कि पहाड़ के लोग हैं उसने महात्मा गांधी का जो स्वराज था सेल्फ गवर्नमेंट था उसका मीनिंग अलग निकाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्प्रिट ऑफ, ये तो पेज नंबर 35-36 है नया बुक में, वहाँ देखें कि स्प्रिट ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन गोदान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, मैंने अल्लूरी सीताराम राजू का वहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में बता रहा है। इसमें मूवी भी आ रहा है RRR जो है, तो आंध्र प्रदेश में गोदान हिल्स में गोरिल्ला मूवमेंट हुआ था वो उसके बारे में बताया। दे वेर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स, जो पॉलिसी जो अंग्रेज शासन थे उसके विरोध थे वो लोग। देयर लाइवलीहुड, क्योंकि उनके जंगल थे वो रिजर्व कर दिया गया था, वहाँ पर कुछ भी वो काम नहीं कर सकते। देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट वे डिनाइड, की जो परंपरा था उसको रोक दिया गया। फिर देयर लीडर अल्लूरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे बहुत इंस्पायर हुआ था। एंड पर्सुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और इसने जनता को कहा कि आप खादी कपड़ा पहनिए और शराब पीना छोड़ दिए। ही वांटेड लिबरलिज्म बाय द यूज ऑफ फोर्स, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस, और यहाँ पर अल्लूरी सीता कहता था कि हम लड़ के हम लोग लेंगे। द रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, उसने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कराया, गोरिल्ला वारफेयर किया, और कि स्वराज उसको चाहिए। तो उसने जो पहाड़ के लोग थे उसने लड़ के स्वराज चाहा, जो कि गांधी जी का नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, कि जो लोकतांत्रिक देश है तो उसमें राजनीतिक दल का क्या भूमिका है। ये जो आपको मैंने कि पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स का है, ये पेज नंबर 74 से लिखा गया है, तो वहाँ पर इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उठ सकता है। तो पार्टी फॉर्म, जब पार्टी इसलिए रहता है कि वो सरकार बनाने के लिए होता है कि सरकार बनाए और चलाए। फिर पार्टी प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग पॉलिसी फॉर द कंट्री, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जीत के जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP या MLA बनता है। फिर दे रिक्रूट लीडर, वो नेता को चुनता है, ट्रेन देम। पार्टी डेट लूज द इलेक्शन फॉर्म द अपोजिशन, अगर वो चुनाव हार गया तो विपक्ष में बैठता है। पार्टी सेव द पब्लिक ओपिनियंस, पार्टी जो है पब्लिक, तो ये बुक का आपको सिर्फ सीधा लाइन बाय लाइन जो दिया है पैराग्राफ में उसको तोड़ के आपको पॉइंट बना लेना है हर फुल स्टॉप में और उसको आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर का, ये भी सिविक से है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इट्स सेल्फ एन
ओवरकम दैट कांट बी इग्नोर्ड, कि डेमोक्रेसी का जो एबिलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, तो डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, कि डेमोक्रेसी जो वो इंश्योर करता है डिसीजन मेकिंग का कि नॉर्म्स और प्रोसीजर उसको पूरा करने के लिए। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स ऑफ एग्जामिन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि हर सिटीजन का एक मीन्स होता है, अधिकार होता है कि वो अपना डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर अब बुक का सेम टू सेम लिखना होगा वहाँ पर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल भी होता है, लेजिटिमेट भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। पीपुल हैव टू राइट टू चूज देयर रूलर्स, कि राजा को चुन सकता है। डेमोक्रेसी जो होता है गिव्स इट सिटीजन द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना पाने का अधिकार है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपुल्स गवर्नमेंट। तो इस तरह से इसको समझना है आपको। फिर इसी में और क्वेश्चन रहेगा कि देयर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपना सरकार है, वहाँ पर जनता चुनता है। फिर कंट्री फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट फॉर पीपल, क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक में डेमोक्रेसी चाहते हैं। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप चुने, ताकि डेमोक्रेसी उन लोगों को पता है कि डिग्निटी पहचान देता है और नागरिकता को स्वतंत्रता देता है। फिर डेमोक्रेसी इक्वल सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन नेगोशिएशन, ये डेमोक्रेसी में समझौता और बातचीत से होता है, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब में डेमोक्रेसी है। तो ये पेज 92 से लिया गया है। फिर 5 नंबर का ये इकोनॉमिक्स से रहेगा, ग्लोबलाइजेशन से यहाँ पर लिया गया है। तो कोई एग्जामिन द रोल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ गया। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंज रेपिडली, कि टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज किया। फिर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राम, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन आर यूज टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा सकता है। फिर हेल्प टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, कि मैंने छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक की जोड़ देता है आईटी। फिर कम डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, जब सैटेलाइट हो गया, इनसेट हो गया, तो हम लोग के पास इंटरनेट आ गया, तो हम लोग कंप्यूटर को पूरे दुनिया से जोड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ईमेल हो गया है, फिर वॉइस मेल हो गया, हम लोग कहीं भी या व्हाट्सएप के थ्रू कहीं भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हैज़ प्लेड ए मेजर रोल स्प्रेडिंग आवर प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन को दूसरी जगह पहुंचा सकता है। फिर इसी का और में होगा कि एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इटसेल्फ, कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइस फॉर द कंज्यूमर, ग्लोबलाइजेशन आया तो कंज्यूमर के पास पहले एक सामान था, बल्ब होता था तो फिलिप्स का होता था, आजकल पूरा भरा पड़ा है सामान सब, आप कोई भी कंपनी का ढूंढ सकते हैं। और उसमें पहले एक छोटा सा थॉमस एडिसन का जो लाल रंग का बल्ब था कि फिलामेंट जलता था वो था, अब यहाँ एलईडी बल्ब हो गया। तो दिस हैज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, और इस तरह से रहने का स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है वो लोगों का रहन सहन ऊपर उठ गया। फिर एमएनसी इनकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सच सेल फोन ऑटोमोबाइल, और इस तरह से एमएनसी बहुत सारे काम में आ गए, बहुत सारा कारखाना बैठाया, न्यू जॉब क्रिएटेड हुआ। सम लोकल कंपनी से रॉ मटेरियल एमएनसी खरीदा, फिर उसने क्या किया, कुछ लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मारुति जो सुजुकी आया था वो मारुति कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया पहली बार, तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आया। फिर ग्लोबलाइजेशन सम लार्ज कंपनी सच एज टाटा मोटर, इन्फोसिस, वो भी जो भारत का जो कंपनी था वो भी मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर पॉलिसिटी ऑफ पेपर। तो यहाँ से इसको फिर पैराग्राफ पढ़ना है। ये जो पैराग्राफ लिया गया है यहाँ पर दिया कि इट इज सेट टू पेसिव रेजिस्टेंस दैट इज वीपन ऑफ द वीक, ये नेशनल ऑफ इंडिया से लिया गया है। फॉर द पावर विच द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल कैन बी यूज ओनली बाय स्ट्रॉन्ग। तो ये एक पैराग्राफ रहेगा आपको। पैराग्राफ से जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो उसके बारे में कहा कि साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह को कैसे वो लोग हटाया, तो नॉन वायलेंस एक था। तो यहाँ से इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज ए सुप्रीम धर्म, कि सुप्रीम धर्म माना नॉन वायलेंस को। तो यहाँ पर आंसर इसमें ऊपर में ही दिया कि गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज ए फिलोसफी एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट ए वीपन ऑफ द वीक, इट इज़ द वीपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल। फिर हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल, तो ये एक नंबर का यहाँ से रहेगा कि सत्याग्रही कैसे उसको लेते थे। फिर वाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर एज द नोबेल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस, तो यहाँ से आपको 2 नंबर का रहेगा। फिर रीड द टेक्स्ट आंसर द फ्लोइंग, तो ये लिया गया है मॉडर्न टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइफ लाइट ऑफ जो ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर वहाँ से लिया गया है।
तो इसको देखें कि पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, यहाँ से सब पूरा आगे तक ले लिया है। और यहाँ से मैंने पोस्ट ऑफिस के बारे में क्या कितना चैनल हो गया। फिर एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क, तो इसका आंसर देखिएगा इसी में से ऊपर है, उस वहाँ से उठा के देखिए। इट हैज़ हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटी, तो यहाँ से इसको आपको लिखना है। फिर यहाँ पर मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर एनालाइज करना आपको कि जो कम्युनिकेशन है माने जो संचार है वो कैसे महत्व देश के लिए, तो यहाँ पर लिखा गया कि इस तरह से आपको कर सकते हैं। फिर अंतिम क्वेश्चन आपका मैप क्वेश्चंस होगा। जैसे मैप यहाँ दिया कि 1 नंबर का आपको हिस्ट्री से रहेगा और 2 नंबर का आपको ज्योग्राफी से रहेगा। तो ये माने कि लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लिया गया कि कहाँ कहाँ कैसे है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चंस दिया, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स हो गया है कि मैप है, मैप में सब देना है कि ये जो पॉइंट है इंडिकेट किया था, यहाँ चौरी चौरा है। फिर ये जो नोएडा का सॉफ्टवेयर पार्क है। फिर राजा संसी जो आपका अमृतसर में है। फिर नमरूप थर्मल जो पावर प्लांट है वो आसाम में है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और आप इसका आंसर आप अच्छा समझेंगे। और इसका जो प्रैक्टिस पेपर है ये कल मैं अपलोड करूँगा और इसके जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में रहेगा। थैंक यू।